Hello, dear students. How are you? I hope all are you good. Now, let's start SSC chapter number 2, Family and Relationship. Okay, हमारी family और हमारे रिश्तेदार. Now, let's start. In this chapter, you will learn about the importance of family. We learn values and manners to live from our family. Hello, I'm Sonam. I'm in class 4. Shivam is my brother. We live with our parents. यानी कि मेरा नाम सोनम है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और शिवम मेरा भाई है. We live with our parents और हम रहते हैं किसके साथ? अपने पेरेंट्स यानी कि अपने मम्मी पापा के साथ. During the summer vacations, we visited our hometown मेरठ इन उत्तर प्रदेश. तो इन गर्मी की छुट्टियों में हम गए कहाँ पे? मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में है. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर. मेरे दादी दादा वहां पर रहते हैं. माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव्स विद देयर. और मेरे चाची चाचा जो है वो भी वहां पे रहते हैं. माई अंकल्स हैज 2 चिल्ड्रन, पारुल एंड सचिन. तो मेरे अंकल के जो चाचा जी के 2 बच्चे हैं, पारुल एंड सचिन, दे आर माई कजिन्स. वो मेरे चचेरे भाई बहन है. इट इज अ बिग फैमिली. तो क्या हुई है? दादी दादा चाची चाचा और उनके बच्चे, it called a big family. They all lived in a big house. तो वो कहाँ रहते हैं? वो सब लोग एक बड़े घर में रहते हैं. We enjoyed the company of our cousins. तो क्या होता है? हमें जो कंपनी अपने भाई चचेरे भाई बहन जो है उनकी कंपनीज हमें अच्छी लगती है. मतलब हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है. We had a wonderful time living and playing together. तो बहुत अच्छा समय होता है हम जब गांव जाते हैं और वहां पे एक साथ खेलते हैं. We met many of our relatives whom we had never seen before. तो क्या है? हम बहुत सारे रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, देखते हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा और जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले. They were very eager to know about our home time. We had a very nice time at मेरठ. तो हमने क्या किया? बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, बिताया. शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द कॉल्ड इज माइग्रेशन. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना. वो कैसे? वन डे ऑल ऑफ अस सिट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स. एक दिन क्या हुआ? हम अपने दादा दादी के साथ बैठे थे. वी वांटेड टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली. तो हम अपनी फैमिली के बारे में और बहुत कुछ उनसे जानना चाहते थे. माई ग्रैंडफादर सेड दैट ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान. तो मेरे दादाजी ने बताया कि वो कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर, पाकिस्तान में. ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर. उन्होंने अपनी जो है स्कूली शिक्षा लाहौर में कंप्लीट की. इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड वाज पार्टीशन. तो क्या हुआ था? जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था तो पार्टीशन हुआ था. पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत अलग हुआ था. तो द एंटायर फैमिली हैड टू माइग्रेट. ठीक है, लीव देयर होम परमानेंटली टू अ न्यू प्लेस. तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पड़े थे. लीव देयर होम परमानेंटली टू अ न्यू प्लेस यानी कि नई जगह पे जाने के लिए. फ्रॉम लाहौर टू राजकोट, दे हैड टू लीव ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी इन लाहौर. तो क्या हुआ? उन लोगों को अपने सारी चीजें, अपनी प्रॉपर्टी सब लाहौर में छोड़नी पड़ी. He said that the entire family faced many problems reaching मेरठ. तो बहुत सारी समस्याएं जो है उन्हें मेरठ पहुंचने पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. They had to spend many days in tents and school buildings. तो उन्होंने बहुत सारे मतलब कुछ समय कहाँ पे कुछ टेंट वगैरह, जिसे बाहर से आते हैं ना लोग, रिफ्यूजी वगैरह, तो टेंट में और स्कूल्स में उन्होंने अपने दिन बिताए. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. बहुत मतलब कमी थी खाने और पानी की. एंड क्योंकि कुछ था नहीं, एकदम से एक जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, मकान नहीं, घर नहीं, अपना अर्निंग सोर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी. एंड द सैनिटरी कंडीशन वाज पुअर. ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं, पानी नहीं, सैनिटरी यानी कि बहुत सारी चीजें, स्वच्छता का कोई वो नहीं था. माई ग्रैंडफादर सेड दैट he got assistance from the local people and the government to set up a small business. तो मेरे दादाजी ने क्या हुआ? कुछ वहाँ लोगों की मदद से, सरकार की सहायता से एक वहाँ पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया. द फैमिली वाज बिग. परिवार बड़ा था. देयर वर 7 मेंबर्स इन द फैमिली. कितने लोग थे? 7 लोग थे परिवार में. माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे had 3 sons, my father and 2 uncle also and 2 daughters. My aunts lived in a small house. Knowing about relatives.
आप आइए जानते हैं अब हमने फैमिली के बारे में जाना। बिग फैमिली, अब रिलेटिव्स यानी कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं। माई एल्डर आंट यानी कि मेरी बड़ी चाची, फादर सिस्टर इज मैरिड एंड लिव्स विद आवर हस्बैंड इन मुंबई। माई एल्डर एंड फादर सिस्टर यानी कि बुआ जो है वो शादी हुई और वो कहाँ पे, मुंबई शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। हर हस्बैंड माई अंकल इज अ कंप्यूटर इंजीनियर इन Mumbai. Okay. They have two children, Tina and Piyush. My younger aunt is married to an army officer. She lives with her family in Ambala. ठीक है? They have two children, Utsav and Rumi. I had not seen them for the past 2 years. So my grandfather took out an album from his almirah and showed me their recent photograph. क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमने उन लोगों को देखा नहीं था, तो क्या किया, वो दादाजी ने पुरानी एल्बम निकाली और उनके फोटोज हमें दिखाए. Now next point is shifting from place to place. Immigration. My youngest uncle is a doctor. He completed his higher education in USA. My aunt is also as a doctor. ठीक है, दोनों चाची चाचा मेरे डॉक्टर हैं. They have one child, Nishant. They often come to India to meet my grandparents and the entire family. तो वो कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं, तो वो वहाँ पे आए किस लिए? छुट्टी में दादाजी से मिलने के लिए. अब नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर. ठीक है, माय फादर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर. तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जिनकी जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका क्या होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है. तो ही गेट्स ट्रांसफर्ड एवरी 3 years. सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी हैव ट्रेवल्ड टू मेनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन एट डिफरेंट स्कूल्स. लर्निंग इन फैमिली, तो हम अपनी फैमिली में क्या क्या सीखते हैं? We learn many things for our family much before our formal education begins. So our family is our first school. क्या होता है, हम सारी चीजें जब हम पैदा होने के बाद बहुत सारी चीजें हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं, अपने परिवार से ही सीखते हैं. तो क्या होता है, फैमिली हमारा पहला स्कूल होती है. आफ्टर वी केम बैक आई रोट लेटर्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड कजिन्स एट मेर. जब मैं वापस आई छुट्टियां बिता के, तो मैंने एक लेटर लिखा अपने कजिन्स और दादाजी के लिए. वी यूजुअली कम्युनिकेट विद देम थ्रू लेटर्स. ठीक है, तो किससे कम्युनिकेट करते हैं, वो लेटर्स के थ्रू. दे ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू राइट बैक. ठीक है, वो कभी रिप्लाई देना नहीं भूलते. वी एक्सचेंज ग्रीटिंग कार्ड्स विद देम ऑन स्पेशल ओकेशंस सच एज दिवाली, होली, न्यू ईयर. ऑल्सो वी ऑफर स्पीक टू देम वन on the telephone. Another way by which we communicate with them is email. तो फोन के द्वारा और ईमेल के द्वारा हम और लेटर के द्वारा हम उनसे कनेक्ट रहते हैं. माई फादर टोल्ड मी दैट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आवर फैमिली मेंबर्स एट अस. तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें जो है अपने हम और फैमिली के बीच बहुत अच्छा एक बॉन्ड बनाना चाहिए. ही सेड दैट वी कैन स्ट्रेंथन दिस बॉन्ड बाय केयरिंग फॉर आवर पेरेंट्स. ठीक है, giving due regards to our elders and loving our younger brothers and sisters. Above all, we must never hurt the feelings of our family members. तो पेरेंट्स हमारे हमें क्या सिखाते हैं कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से छोटों को प्यार देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए. ठीक है, तो वी नेवर हर्ट द, और हमें कभी भी जो हमारे फैमिली मेंबर है कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनकी फीलिंग हर्ट्स हो. रिवाइंड अप, we should enjoy in the extended family. Migration means leaving home and move permanently to a new place. Shifting from place to place for job is known as transfer बोलते हैं उसको. We should try to strengthen the bond between our family members and us. Now workstation, this book exercise, MCQ questions. Number 1, my father is younger brother is my uncle. मेरे पापा के जो भाई हैं छोटे, कौन हुए वो? अंकल. My uncle's wife is my aunt. Our family is our first school. To communicate with our relatives through email was used computer. Next, fill in the blanks. We learn many things from our family much before our formal education begins. Family. We send emails
to our relatives. Leaving home and move permanently to a new place is known as immigration. Check करते हैं. Migration. We must never hurt the feelings. Now next, answer the following question. Question number 1. Why is our family considered our first school? Because we have learned many things at our home. When India became independent, 15 August 1947. What are our duties towards our family? Never hurts their feeling. Respect all. Okay. If you are a younger brother and sister and your parents, grandparents. How do you keep in touch with your relatives? A letter, a phone, or email. I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.